में अगर देखें तो भगवान इसमें दोबारा से ज्ञान की बात कर रहे हैं. इसके पहले भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, बट दिस कृष्णा इज टेलिंग दैट दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज विच इज शेयरिंग विथ हिम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे आपने बताया कि नॉलेज गेन करना चाहिए, बट एक ऐसा ज्ञान है जो कि एक अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर है ना. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान है. वो सिर्फ बुद्धि को नहीं टच करता, वो किसको टच करता है, वो हार्ट को टच करता है, सोल को टच करता है. तो बाय दिस अंडरस्टैंडिंग कृष्णा वांट्स दैट जो अर्जुन है वो उसके हृदय को ये स्पर्श हो कि उसको भगवान को सरेंडर होना है ना. तो अर्जुन को भगवान जो है मटेरियल नेचर के बारे में बताकर, उसके बाइंडिंग्स के बारे में बताकर ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट एबल टू मेक योर सेल्फ फ्री आउट ऑफ इट, है ना. तो जो गुना शब्द है इसका मतलब होता है रोप, लाइक इट्स समबडी बाइंड्स यू विद द रोप. सो व्हेन अ जीवा हु इज़ देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स फॉल डाउन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो उस समय उनको जो है 3 रोप्स के थ्रू बांधा जाता है ना. वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. सो दीज आर 3 क्वालिटीज़, या जिनके नाम हैं उनके अंदर अलग क्वालिटीज़ आती है जिसके माध्यम से उनको बांधा जाता है. तो सतोगुण का जो रोप है ये ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग, ऑल्दो माता जी ने बहुत अच्छे से अपने नोट्स से एक्सप्लेन किया, बट फिर भी मैं एक सरल भाषा में इसको समझाने की. तो सतोगुण हमें कैसे बाइंड करता है, सतोगुण का क्या नेचर है, नॉलेज, यस, एंड हैप्पीनेस, है ना. सो यू आर इन नॉलेज एंड यू आर हैप्पी. सो आई वॉज थिंकिंग, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सतोगुण कैसा होगा व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक विथ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल अरेंज्ड है, एंड यू आर राइटिंग वेरी नाइसली without meeting any, so everything is clear and you can easily read out and you can tell others. In the same way we can see satoguna in ourselves when we are very organized, very peaceful in our endeavors, we are running our life peacefully. But rajoguna का क्या नेचर है, पैशन. उसको अगर स्पेसिफिकली बताएं, अगर भगवान ने तो ज़रूर बताया, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन दिस बिकॉज टाइम को बढ़ा देगा. पैशन, हैंकरिंग, है ना, जो बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, एंड इट हैज़ नो लिमिट. तो इट्स लाइक तृष्णा एंड 2 words वेर यूज्ड. लॉन्ग हैंकरिंग एंड गुडनेस इज नॉलेज एंड ऑल. अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स. तो इट्स लाइक योर बुक ऑफ माइंड इज फिल्ड विथ सो मैनी थिंग्स. डिफिकल्ट टू फाइंड विच वन डिजायर यू आर हैंकरिंग एंड वट वी आर लुकिंग फॉर. तो ये है. कई बार हो सकता है लोग आपको ऐसे दिखें कि दे आर वेरी पीसफुल, दे आर वेरी पोलाइट एंड दे आर वेरी कॉर्डियल, बट इट इज़ लाइक अ डक ऑन अ वाटर. तो इफ यू सी द डक, इट इज़ लाइक वेरी पीसफुल, वेरी काम, बट उनके नीचे, अगर पानी के नीचे क्या चल रहा होता है, देयर लेग्स आर लाइक तो इन द सेम वे बाहर से ऐसा लग सकता है कि कोई सतोगुण में है, बट जनरली जो है लोग, बहुत सारी उनकी इच्छाएं जो है उनके माइंड में बहुत दौड़ती रहती हैं. एंड देन तमोगुण इज लाइक हीज मैडनेस, स्लीप, है ना, completely have no knowledge about the world and things and just life is going on. It's like animalistic life it is more of. तो इस तरह से जो है तीनों गुण जो हैं एक जीव को यहाँ पर बांधते हैं. और फिर उसके बाद जो है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 3 गुण, हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण प्रभावी होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक गुण होता है एक नहीं होता. ऑल 3 आर देयर एंड समटाइम्स 1 गुना बिकम्स प्रोमिनेंट. It depends on association, the work we do, the food we eat, the surrounding we live in, and the people we associate, है ना. कोई अगर बहुत पैशनेट व्यक्ति है, उससे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी एक पैशन क्रिएट हो जाएगा, और इट मे क्रिएट्स एजिटेशन ऑल्सो. तो ये एक नेचुरल सा फेनोमेना है.
तो इस तरह से जो है अलग अलग गुण जो हैं हमारे को प्रभावित करते हैं. तो कभी सतोगुण आगे होता है, प्रोमिनेंस होता है, तो सतोगुण की तरह हम एक्ट करते हैं. बट कभी अगर रजोगुण प्रभावी हो गया तो रजोगुण एक्ट करता है. सो इन दिस वे ऑल द गुणास वर्क. तो आई थिंक 11th वर्स तक उन्होंने कर लिया था. समटाइम्स मोड ऑफ गुडनेस बिकम्स प्रोमिनेंट, defeating the mode of passion and ignorance, or sometimes mode of passion defeats goodness and ignorance. At other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for the supremacy. तो अब जो है अलग अलग गुणों का क्या प्रभाव होता है और कैसे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो विल रीड आउट द श्लोका एंड देन हम उसको रीड करेंगे. तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं. कैसे करेंगे? रीड कर सकते हैं ना, दिख रहा है ना. सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश, ठीक है. सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति युता. पढ़िए. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. हाँ, तो purport. There are 9 gates in the body: 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, the mouth, the genitals, and the anus. When every gate is illuminated by the symptoms of goodness, it should be understood that one has developed the mode of goodness. In the mode of goodness, one can see things in the right position, one can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. One becomes cleansed inside and outside. In every gate, there is development of the symptoms of happiness, and that is the position of goodness. So basically he is fully in knowledge. He knows what is good and what is bad. Sometimes भगवद गीता 17 चैप्टर में बताते हैं भगवान की sometimes we take something as a good but it comes out to be difficult thing. तो वो रजोगुना है, वो नेक्स्ट में आएगा. बट सतोगुना इज अगर हम खिचड़ी खा रहे हैं तो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ईट खिचड़ी, बट अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग पीस टू अस. इट विल ब्रिंग सतोगुण टू अस. तो द सतोगुना पर्सन ही नोज वॉट इज़ राइट and he accepts it gracefully. In that way he is fully peaceful and happy and organized. In that way it is satoguna. So initially it may be difficult, but this is an austerity a person does to come on the level of satoguna, like getting up early in the morning. कैसा लगता है? It's very a challenging job, but once one develops the habit of getting up early in the morning, certainly for that we have to sleep early also. तो उससे क्या होता है, you will feel that freshness, that special time. और आप देख सकते हैं उस समय कुछ गाड़ियाँ भी इतनी नहीं चलती हैं, तो इट्स अ वेरी काम टाइम. तो जब वो आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो यू फील द जॉय ऑफ दैट, है ना. लाइक खिचड़ी खाना अच्छा नहीं लगता होगा सबको, है ना, लेकिन जो लोग सतोगुण में आ जाते हैं उनको खिचड़ी ही सबसे अच्छा अमृत लगता है. तो मैनी टाइम्स आई हर्ड सम पॉडकास्ट ऑफ सम गुड स्पिरिचुअलिस्ट, सो दे शेयर दैट व्हाट इज़ देयर फेवरेट फूड, दे सेड खिचड़ी. सो हाउ खिचड़ी कैन बी अ फेवरेट फूड ऑफ समवन. तो बट वो इस पोजीशन में है तो ऐसा वो कर सकते हैं. तो नाउ विल गो फॉर रजोगुना. लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असंभ स्पृहा राजसी एतानि जयन्ते विवृधे भरतर्षभा. Somebody can. O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. Purport. One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. He hankers to increase his position. If he wants to construct a residential house,
he tries his best to have a palatial house, as he would be able to reside in that house eternally, and he develops a great hankering for sense gratification. There is no end to sense gratification. He always wants to remain with his family and in his house and to continue the process of sense gratification. There is no cessation of this. All these symptoms should be understood as characteristic of the mode of passion. तो जब रजोगुण पर जाता है तो जनरली वी कैन सी इन आवर लाइफ वी बिकम वर्कोलिक तो हो जाता है कई बार जब आप बिल्कुल वी आर इन दिस दैट देन यू बिकम लाइक डूइंग दिस दैट एंड दिन रात कम पड़ जाते हैं है ना. तो दिस इज़ व्हाट एंड सब कुछ बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है दैट हैंकरिंग ऑफ इज इंक्रीजेस एंड वी गो इन द पैशनेट मूड and it will ultimately take us to the very wrong direction actually. Yes, Prabhuji. Prabhuji, hankering for knowledge itself, is that also Rajogun? Yes. Is that That is the problem with Satoguna person. That two problems are there. Hankering for too much knowledge is also Rajoguna, and if somebody is completely in the knowledge, then he becomes fixed with that knowledge. Like he become pride. The pride comes of that knowledge. That I am very elevated. I know what is right and what is wrong. Like some devotee may think कि मैं भक्त हूँ तो इसलिए मुझे सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है. ये सब क्या है सब बेकार लोग हैं. और ये मतलब इन दैट वे अ डिवोटी व्हेन गोज आउटसाइड वो सोचेगा कि मुझे तो पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है. इनको नहीं पता है. ये जानवर की तरह जी रहे हैं. तो दैट प्राइड ऑफ बिकमिंग इन नॉलेज मे कम इन दैट पर्सन. So hankering of knowledge is also, it becomes like too much endeavor for anything is not recommended in the scriptures. Because Prahlad Maharaj says like dukha comes without any endeavor, sukh also comes without any endeavor. So you don't have to make over endeavor. तो ये वैदिक सिद्धांत है. So he develops a great hankering for sense gratification. तो actually happiness और pleasure दोनों चीज़ें अलग है. The pleasure is with the senses, but happiness which comes internally. तो happiness अंदर से आता है, लेकिन pleasure जो है वो senses के साथ है. तो when we talk about Rajoguna, it is more about pleasure. That what gives pleasure to our eyes, hands and egoicity. तो इसीलिए व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है कैसे वो है ना. और इसमें अटैचमेंट बहुत उसकी स्ट्रांग होती है ना. दिस इज़ माई हाउस एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी बिग. आई विल डू दिस दैट. लाइक ऐसा ही कितने सालों तक जीना चाह रहा है. तो एक होता है कि नीड्स के ऊपर रहता है व्यक्ति. दैट इज़ लाइक गुडनेस लाइफ कि पर्सन को पता है कि कितना करना चाहिए उतना ही करता है. लेकिन पैशनेट व्यक्ति क्या है वो नीड्स पे नहीं रुकता. ही ट्राई टू do wants, he goes for wants so many new things. पहले कहीं वो सुना भी था कोई ऐसे राजा थे उन्होंने अपना महल बनाना शुरू करा. वो भी मर गए, उनके बच्चे भी मर गए, फिर उनके तीसरी पीढ़ी आई तब जाके वो महल पूरा हुआ. तो जिसने बनाना शुरू करा था उनकी 3 पीढ़ियों के बाद वो पूरा हुआ. इतनी शताब्दियाँ लगी महल. हाँ, तो इसको शास्त्रों में श्रम एव ही केवलम बताया गया है. इट्स लाइक ओवर एंडेवर किया उसका कोई रिजल्ट नहीं है. देयर इज नो रिजल्ट ऑफ दैट. 13 श्लोका अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. ओ हैंग हो गया. ठीक है. अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च.
तमसी एतानि जयन्ते विवृधे कुरु नंदन। तो अब जब रीड करिए। When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. When there is no illumination, knowledge is absent. One in the mode of ignorance does not work by regulative principle. He wants to act Whimsically. or no purpose. Even though he has the capacity to work, he makes no endeavor. This is called illusion. Although consciousness is going on, life is inactive, there are the symptoms of one in the mode of ignorance. तो मोड ऑफ जो इग्नोरेंस है वो कम्प्लीटली अपोजिट है मोड ऑफ गुडनेस के। गुडनेस में व्यक्ति को नॉलेज है, ही इज़ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू नॉलेज, बट जो इग्नोरेंस का व्यक्ति है उसको कुछ नॉलेज नहीं है या उसका नॉलेज ठग जाता है। यस This is describing depression exactly, like what depression यस टू बी वेरी फ्रैंक टू इज समवॉट लाइक डिप्रेशन। द एक्सेसिव ऑफ दिस थिंग इज डिप्रेशन, कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, इज नॉलेज एब्सेंट, दैट इज कवर्ड एंड ही इज़ लाइक नॉट नोइंग व्हाट टू डू प्रॉपरली। सो दिस इज़ वेरी बैड एरिया ऑफ लाइफ और एंड इट मे कम टू एनीवन। कभी हमारा भी अगर तमोगुण बढ़ जाता है तो हमारा भी ज्ञान चला जाता है एंड आवर होल बुद्धि गेट्स लाइक सर्वर डाउन हो जाता है बुद्धि का। बच्चों में भी बहुत है, जैसे पीछे वो गाजियाबाद में था, 3 गर्ल्स थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था किसी गेम के चक्कर में। हाँ, सो दे वेंट इन हाइट्स ऑफ कंप्लीटली। मोड्स ऑफ इग्नोरेंस। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड सो ही वॉन्ट्स टू वर्क विम्सकली। उसको लगेगा कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी, यू विल जस्ट गो एंड स्लीप, बिकॉज तमोगुणों का लक्षण जो है वो प्रमाद, आलस्य है ना, और ये बहुत प्रिविलेंट है आज के समय। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत सुंदर बता रहे थे कि पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज लोग जो है रजोगुण और तमोगुण में भी, रजोगुण और सतोगुण में भी नहीं है, ज़्यादातर लोग तमोगुण में हैं। इसीलिए आप कृष्ण भावनामृत को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उल्टा उसको वो करते हैं। जैसे इन वन प्लेस व्हेन कीर्तन वाज गोइंग ऑन, सम पीपल टोल्ड इज अ न्यूसेंस, कि ये क्या हल्ला मचा रखा है, इस तरह से भी लोग बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस थिंग। इन द सेम वे इन द वेस्ट, वंस डिवोटीज वी आर मेकिंग पूरी, तो उससे कुछ खुशबू, कुछ धुआं हुआ तो पुलिस फायर वालों को बुला लिया और कंप्लेन कर दी कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, और खुद क्या खा रहे थे वो, मांस और सोक्ड स्नेक्स, ऐसा उनका डाइट प्लान था। सो द पॉइंट इज, खुद वो क्या खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लेकिन पूरी को छाकने की जो शुद्ध घी की जो खुशबू है उसको ट्रबल दे रहे हैं। सो दैट ऑल शोज दैट हाउ मच पीपल हैव बिकम डिग्रेडेड। तो ये तमोगुण है। तो अब अलग अलग जो गुणों का क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त होगा, उसकी क्या गति होगी, वो अब आने वाले श्लोकों में बताया जा रहा है। यदा सत्वे प्रविद्धेतु प्रलयं यति देहभृत् तदोत्मा विदं लोकम् अमलं प्रतिपाद्यते। ठीक है, पढ़िए। कौन? When one dies in the mood of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. Forward. One in goodness attains higher planetary systems like Brahmalok or Janalok, and there enjoys godly happiness. The word Amalan is significant. It means free from the modes of passion and ignorance. There are impurities in this material world, but the mode of goodness is the purest form of existence in the material world. There are different kind of planets for different kind of living entities. Those who die in the mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live. तो जो गुडनेस में शरीर को त्यागता है उसको ऊपर के लोक, जो जन लोक है, ब्रह्म लोक है, वहाँ का स्थान मिलता है और दे enjoys godly happiness. So this, although it's not top most, but
better than other two gunas, जो आगे दो गुणों का गति बताया गया है. राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. Please. Translation: when one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. But some people have the impression that when the soul reaches the platform of human life, it never goes down again. This is incorrect. According to this verse, if one develops the mode of ignorance, after his death, he is degraded to an animal form of life. From there, one has to again elevate himself by an evolutionary process to come again to the human form of life. Therefore, those who are actually serious about human life should take to the mode of goodness and in good association transcend the modes and become situated in Krishna consciousness. This is the aim of human life. Otherwise, there is no guarantee that the human being will again attain to the human status. तो बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया. तो 3 गुण जो हैं एक्चुअली उसके कॉम्बिनेशन परमुटेशन से जो है 84 लाख स्पीसीज़ बनी है ना. और उसमें अगर क्या चीज़ प्रोमिनेंट है उसके हिसाब से उसको अलग अलग बॉडीज़ मिलेगी. तो अगर गुडनेस प्रोमिनेंट है तो ही विल गो इन द हेवनली प्लैनेट्स एंड ऑल. इफ पैशन इज प्रोमिनेंट देन ही विल गेट अ ह्यूमन बॉडी और जो उसकी कैटेगरी है उसमें. और अगर इग्नोरेंस प्रोमिनेंट है तो देन द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ लाइक फिश और जो भी है उस सब मिलेगा. एंड द जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो अगर आप नीचे की योनि में गए तो फिर आपको जो सारे मतलब जो एलिवेशन का साइकिल है उसको पूरा क्रॉस करके फिर ह्यूमन पे आना पड़ेगा. तो व्हेन वी डोंट नो विच एनिमल वी आर गोइंग टू बिकम इफ वी रिमेन इन इग्नोरेंस. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दोज हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट ह्यूमन लाइफ शुड टेक टू द मोड ऑफ गुडनेस एंड इन गुड एसोसिएशन ट्रांसेंड द मोड एंड बिकम सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो नॉट ओनली प्रभुपाद इज सेइंग दैट कि ठीक है आप सतोगुण में रहो, है ना. सतोगुण इज ऑल्सो अ बॉन्डेज. तो इसलिए प्रभुपाद गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ 3 क्लासेस ऑफ जेल. सुना होगा आपने एग्जाम्पल, है ना. 3 टाइप्स ऑफ जेल है. तो जो गुडनेस वाला जेल है वो ज़्यादा फैसिलिटेटेड है, ज़्यादा उसमें अच्छी हवाएं आ रही हैं. सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड देयर, है ना. AC लगा हुआ है. आज के दुनिया में भी हम देखते हैं कई लोग का घर है जो फुल्ली एयर कंडीशन है. सेकंड कैटेगरी में भी कूलर होगा और तीसरा कैटेगरी में सिर्फ पंखा होगा. तो इट्स लाइक 3 कैटेगरी ऑफ हाउस और द लाइफ वी आर लिविंग. तो तीनों क्या है अल्टीमेटली द होम्स दे आर ऑल इन बॉन्डेज. तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि वी शुड निस्त्रय गुना भव अर्जुना. कृष्णा सेज टू अर्जुना दैट तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन एंड देन यू वर्क. तो वो बेस्ट प्रोसेस है जिसको आगे बताया जाएगा. सो नाउ जो पैशन के अंदर वर्क करता है, सत में वर्क करता है, उसका क्या वर्क इन एक्शन क्या है ना. कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानां तमसः फलम. The result of action. Pari? The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. ये बड़ा अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है और इजी टू अंडरस्टैंड है. सो व्हेन यू ईट जस्ट फॉर in eating, if we eat simple very nice food then we know what will happen, and if we go and eat very spicy or very मसाला और बहुत डाल के खाएंगे उसका हमें रिजल्ट पता है. और जो आज के समय में लोग
कुछ भी खाते हैं तो उसका भी रिजल्ट पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। अलग अलग तरह के वायरस निकल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो ऐसे ऐसे जानवरों को खा रहे हैं जो कि इट्स लाइक दैट इज़ तमस एक्चुअली, दे डोंट नो व्हाट टू ईट, सो वो कुछ भी खा लेते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे वायरस जो हैं उन जानवरों से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पूरे दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। सो इन दैट वे इज़ वेरी प्रैक्टिकल। पढ़िए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का The result of pious activities in the mode of goodness is pure. Therefore, the sages who are free from all illusions are situated in happiness. But activities in the mode of passion are simply miserable. Any activity for material happiness is bound to be defeated. If, for example, one wants to have a skyscraper, so much human misery has to be undergone before a big skyscraper can be built. The financier has to take much trouble to earn a mass of wealth, and those who are slaving to construct the building have to render physical toil. The miseries are there. Thus, Bhagavad Gita says that in any activity performed under the spell of the mode of passion, there is definitely great misery. There may be a little so-called mental happiness. I have this house or this money, but this is not actual happiness. As far as the mode of ignorance is concerned, the performer is without knowledge, and therefore all his activities result in present misery, and afterwards he will go on toward animal life. Animal life is always miserable, although under the spell of the illusionary energy Maya, the animals do not understand this. Slaughtering poor animals is also due to the mode of ignorance. The animal killers do not know that there is a future. There in the future the animal will have a body suitable to kill them. That is the law of nature. In human society, if one kills a man, he has to be hanged. That is the law of the state. Because of ignorance, people do not perceive that there is complete state controlled by the Supreme Lord. Every living creature is a son of the Supreme Lord, and he does not tolerate even an ant's being killed. One has to pay for it. So, indulgence in animal killing for the taste of the tongue is the grossest kind of ignorance. A human being has no need to kill animals because God has supplied so many nice things. If one indulges in meat eating, anyway, it is to be understood that he is acting in ignorance and in making his future very dark. Of all kinds of animal killing, the killing of cows is most vicious because the cow gives us all kind of pleasure by supplying milk. Cow slaughter is an act of grossest type of ignorance. In the Vedic literature, Rig Veda 9.46.4, the words Gobiha Pranita Matsaram indicate that one who being fully satisfied by milk is desirous of killing the cow in the grossest ignorance. There is also a prayer in the Vedic literature that states, नमो ब्रह्मण्य। पढ़िए। Namo Brahmanaya Devaya, Go Brahmana हिताय Hitaya च, Cha, जगद्धिताय Jagadhitaya कृष्णाय, Krishnaya, गोविन्दाय Govindaya Namo Nama. My Lord, you are the well-wisher of the cows and the Brahmins, and you are the well-wisher of the entire human society and world. Vishnu Puran 1.19.65. The purport is the special mention is given in that prayer for the protection of the cows and the Brahmins. The Brahmanas are the symbol of spiritual education, and cows are the symbol of the most valuable food. These two living creatures, the Brahmanas and the cows, must be given all protection. That is real advancement of civilization. In modern human society, spiritual knowledge is neglected and cow killing is encouraged. It is to be understood then that human society is advancing in the wrong direction and is clearing the path of its own condemnation. A civilization which guides the citizens to become animals in their next lives
is certainly not a human civilization. The present human civilization is, of course, grossly misled by the modes of passion and ignorance. It is very dangerous age, and all nations should take care to provide the easiest process, Krishna consciousness, to save humanity from the greatest danger. तो बहुत हैवी पर्पट है बिकॉज पूरे दुनिया आज इसी के ऊपर चल रही है एंड प्रभुपाद इज नॉट ओनली राइटिंग फॉर अ पर्सन, नॉट फॉर अ कंट्री, इज राइटिंग फॉर द होल वर्ल्ड, दैट हाउ द होल वर्ल्ड कैन बी बेनिफिटेड बाय स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार अपने ग्लोरिफिकेशन में बता रहे थे, प्रभुपाद जी का गुणगान करते हुए, कि इन माई 40 years of Krishna consciousness, I have not seen any other process which can help the society in a best way. तो उन्होंने बोला कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है. बट लोग जब बहुत ज़्यादा तमोगुण में होते हैं तो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. प्रभुपाद जी का एक एक्सचेंज है एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ. So he was having an exchange with a Christian priest and he was trying to say that, do you drink milk from a cow? So he said, yes, we take milk from the cow. Then cow must be your mother. तो गाय तो माता हो जाती है. 7 माताएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है जिसमें गाय भी एक है. तो गाय तो आपकी माता हो गई. तो जब वो माता आपको दूध नहीं देती तो आप फिर उसको मार देते हो. अब ये चीज़ उसको समझ में नहीं आती. पूरे एक्सचेंज के अंदर ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज़ व्हाट इग्नोरेंस इज. दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट. सो वो पूरा उसका कवर हो जाता है. तो जब गाय का दूध पीते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है दैट इट एनलाइटन्स आवर ब्रेन टिश्यूज विच कैन अंडरस्टैंड द सटल साइंस, है ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, द प्रोटेक्शन ऑफ काउ, एंड दैट विल हैपन ओनली बाय एडिंग काउ टू आवर लाइफ. तभी ये पॉसिबल हो सकता है. But there are still people telling that the balance has to be created by eating the flesh. There's still people who are claiming this fact, you know, they are still The balance has to be created. Yeah, they're justifying But at least Prabhupada said at least don't maintain slaughterhouses. So there the animals are not also not happy. But people are still justifying their acts by stating that the balance has to be created. So the whole society is not oriented or disoriented. So we can't do much about that. But certainly by spreading this Krishna consciousness movement, the people can be saved. And those who are saved, they are good. They are not saved, then we can feel pity for them, what we can do. But that is the anxiety of a Vaishnava. Like Prabhupada is taking anxiety to mention this. How this is very dangerous age. तो बहुत डेंजर है, बहुत बुरा हाल है. मतलब there are many videos you can go and see that how slaughterhouses are maintaining animals and how they are killing them. It's all, we are living in a world where people are merciless. They can do anything for money, for so इसीलिए द कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत जो है वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे है. वो इसका पर्पज़ ये है कि then only you can live a pure life. But you have to sacrifice much of the pleasure, comfort, तपस्या. तभी आप शुद्ध जीवन जी सकते हैं. Otherwise, in general, we are full of difficult. Right? प्रभुपाद कहते हैं कि जो ignorance है वो सबसे abominable state है. Passion and goodness is still good. Passion में व्यक्ति वर्क करता है, उससे वो भगवान की सेवा कर सकता है. जो भी उसको अर्निंग आ रहा है, जो भी उसके एंडेवर्स हैं, जो उसके पास एफर्ट्स हैं, उससे भगवान की सेवा कर सकता है. लेकिन इग्नोरेंस व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. ही इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ. सो दे हैव नो स्कोप. तो नाउ फर्दर हाउ what goodness, passion and ignorance develops. Satvat sanjayate jnanam rajaso lobha eva cha pramad moha tamaso
भवतो अज्ञानम एव च. So what happens? We follow the sato guna. पढ़िए. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develops foolishness, madness, and illusion. Since I think somebody else can read out. That will be nice. सिर्फ पीछे से अगर कोई पढ़े तो अच्छा. Purport. Since the present civilization is not very congenial to the living entities, Krishna consciousness is recommended. Through Krishna consciousness, society will develop the mode of goodness. When the mode of goodness is developed, people will see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see that by killing one animal, they are taking the chance of being killed by the same animal in the next time. Because people have no education in actual knowledge, they become irresponsible. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness of the people in general must be there. When they are actually educated in the mode of goodness, they will become sober, in full knowledge of things as they are. When people will be happy and prosperous, even if the majority of the people aren't happy and prosperous, if a certain percentage of the population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is the possibility for peace and prosperity all over the world. Otherwise, if the world is devoted to the mode of goodness, passion. and modes of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy, and their hankering for sense enjoyment has no limit. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for the sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. When one is engaged in the mode of passion, not only is mentally unhappy, but his profession and occupation are also very troublesome. He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. This is all miserable. In the mode of ignorance, people become mad. Being distressed by their circumstances, they take shelter of intoxication, and thus they sink further into ignorance. Their future in life is very dark. So, the Prabhupada is giving a clear picture of the society, the world and oneself. है ना कि कैसे हम अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं. When we live in a goodness, we can orient our life in a proper way. और अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना. एंड इट इज़ सो प्रिविलेंट इन द सोसाइटी. इसलिए प्रभुपाद जी कई बार आज के एजुकेशन सिस्टम को स्लॉटर हाउस भी कहते थे क्योंकि वहाँ पे लोगों का ज्ञान, सही ज्ञान देने की जगह उसके ज्ञान को तमोगुण में डाला जाता है ना. तो बुक्स itself teaches the person that how he can increase his tamoguna and rajoguna. So the proper education is also required for this, and it needs lot of efforts and time. But anyhow, for us, हमारे लिए ये है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करें, भक्ति को ऐड करें, then through that we can gradually develop this goodness. कि हम जो है एटलीस्ट ये समझ पाएँ, पहले हमारा जो मैंने बताया ना कि पेज है जिस पे हम कि गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये हमें पता चलने लगे. वी कैन ऑर्गेनाइज आवर लाइफ इन अ प्रॉपर वे. एटलीस्ट इतना भी हम शुरू करेंगे तो फिर हमारा लाइफ जो है ऑरिएंट हो जाएगा. प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवतम बताते हैं, नष्ट प्रायेषु अभिद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना. भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भवती नैष्ठिकी. When we hear the Bhagavad Gita, Bhagavatam regularly, then what it does is
वो हमारे हार्ट में जो भी रजोगुण और तमोगुण के एलिमेंट्स हैं उसको क्लियर करके सतोगुण को स्थापित करता है, एंड देन वी कैन एक्ट ऑन दैट, है ना. एंड ग्रेजुअली व्हेन वी प्रैक्टिस सतोगुना तो हम एक कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं, और बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड वी कैन गो बियॉन्ड सतोगुना ऑल्सो, दैट इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड. बट एटलीस्ट वी हैव टू कम ऑन द लेवल ऑफ सतोगुना, तब जाके हम कुछ आगे करने का सोच सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा तपस्या करना होगा इन टर्म्स ऑफ वी हैव टू गेट अप अर्ली, बिकॉज दैट इज़ द सतोगुना टाइम. तो दे आर डिफरेंट टाइम इज़ देयर. मॉर्निंग टाइम इज़ सतोगुना, डे टाइम इज़ रजोगुना, द इवनिंग एंड नाइट टाइम इज़ तमोगुना, है ना. तो कल शिवरात्रि था, तो शिव जी तमोगुण के समय निकलते हैं. सो दे आर डिफरेंट जोन्स आर देयर, है ना. सो when we start developing this satoguna, then there is a possibility that we'll able to realize how to do the right thing, how to live our life in rightly. तो ये सब हमें होगा. अगर हम मॉर्निंग में उठ के और हम वर्क के लिए बाहर निकल गए, जहाँ खुद भी हम पैशन में निकलें और बाहर भी दुनिया पैशनेट है, तो फिर तबाही होगी, चाकू चलेगा हर तरह से. जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि he has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. One is engaged in the mode of passion, not only he mentally unhappy, खुद भी दुखी होता है, कुछ करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो नहीं मिलता है तो he become frustrated. But his profession and occupation are also very troublesome. है ना, हर चीज़ उसको लगेगा कि इधर भाग रहा है, उस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेगा, but things will not happen as he wants. So, but one who is in goodness, he understands that everything is managed by Krishna, everything is controlled by Krishna. Bhoktaram Jagatapsam Sarvaloka Maheshwaram Suhidam Sarvabhutanam. And he'll understand that Krishna is the best friend of me, and everything is managed by me. If something wrong happens, that Krishna is taking care of that. So in that way, he is situated properly and he's peaceful. लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं हो और तब वो वहाँ पे है, तो वो हर मोमेंट उसके लिए ऐसा है, लाइक इन ओशियन यू सी द वेव्स, समटाइम्स इट गोज अप, समटाइम्स डाउन, एंड देन समटाइम्स अप एंड समटाइम्स डाउन. सो हिज होल लाइफ इज दिस ओनली. तो ये एक डिफरेंस हो जाता है. तो एक्चुअली 848 हो गए, और मतलब दे आर मैनी श्लोकास. कुछ किसी को भी मिस करने का इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि दे आर सो राइटली रिटर्न प्रॉपरली. प्रभुपाद जी परफेक्ट परपट हैं, तो मिस करने का तो कुछ लग नहीं रहा. आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास वी कैन कंटिन्यू, और अभी कुछ टाइम है, हम पढ़ लें. 2 और 20 तक कर लेते हैं. 20 तक कर लेते हैं, ठीक है. ठीक है, ये बहुत फेमस श्लोक है. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठान्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था जगन्यवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. अधो गच्छन्ति तामसा. ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, if they can read out, then that will be nice. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abnormal mode of ignorance go down to the hellish worlds. ऑलरेडी ये श्लोक हाँ पहले आ चुका है, इसको रिपीट कर चुका है. इसमें प्रभुपाद जी वही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ द लोअर लाइव्स आर देयर एंड हाउ अवर लाइव्स आर देयर. तो प्रभुपाद जी एक बार जैसे मैंने बताया, इस लेक्चर में भी बता रहे थे कि द तमोगुना इज़ वेरी रिस्की. द रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग इग्नोरेंस इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि उसमें जो है व्यक्ति मतलब जो अभी स्टेटस है ऐसा है कि आपने बिजनेस को बहुत खड़ा किया, एक स्थिति पे लाया, अब एक ऐसी स्थिति आ गई बस सबसे नीचे चला गया, ऐसा हो जाए, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा. तो इसी तरह से अभी हमें ह्यूमन लाइफ मिल गया है, एटलीस्ट वी मेंटेन दिस ह्यूमन लाइफ, एंड इफ यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद सेज दैट इट गारंटीज दैट पर्सन गेट्स अ ह्यूमन लाइफ, है ना. सो भगवद गीता वेरी फेमस श्लोक जो है बताता है
कि if you practice a little Krishna conscious only, then you are guaranteed with a human life. So what a loss if we practice Krishna consciousness. I think 9th chapter. No, the second chapter, I think 41 verse. 47. Swalpam api asya dharmasya trayato mahato bhava. Even if you practice Krishna consciousness little, you can be saved from a greatest danger. And the greatest danger is to die in ignorance. तो वो है ना. तो आई थिंक 20 तक हम करने वाले हैं. नन्याम गुणे भया कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावं स्वाधिगच्छति. पढ़िए. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these mode of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all the modes, he attains my spiritual nature. तो ये बहुत अच्छी स्थिति है. ये हमें यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही है कि हम देख पाएँ कि कैसे दुनिया में मेरे ऊपर मोड्स काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर मोड्स काम कर रहे हैं. 3 गुणों का प्रभाव हम देख पाएँ तो इट बिकम्स अ वेरी गुड सिचुएशन, है ना. तो परपट पढ़िए प्रभुपाद जी का. One can transcend in all the activities of the modes of material nature simply by understanding them properly by learning from the proper soul. The real spiritual master is Krishna, and he is imparting the spiritual knowledge to Arjuna. Similarly, it is from those who are fully in Krishna consciousness that one has to learn the science of activities in terms of the mode of nature. Otherwise, one's life will be misdirected. By the instruction of a bona fide spiritual master, a living entity can know of his spiritual position, his material body, his senses, how he is entrapped and how he is under the spell of the material modes of nature. He is helpless, being in the grip of these modes. But when he can see his real position, then he can attain to the transcendental platform. Having the scope for spiritual life, actually the living entity is not the performer of different activities. He is forced to act because he is situated in a particular type of body conducted by some particular mode of material nature. Unless one has the help of spiritual authority, he cannot understand in what position he is actually situated. With the association of a bona fide spiritual master, he can see his real position, and by such an understanding, he can become fixed in full Krishna consciousness. A man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of the material modes of nature. It has already been stated in the 7th chapter that one who has surrendered to Krishna is relieved from the activities of material nature. For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. तो ये बहुत ही अच्छा पर्पट है, इस दैट टू रियलाइजिंग द सिचुएशन वी आर इन, है ना, जो बहुत डिफ़िकल्ट है. तो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, इवन बिफोर द सॉन्ग, हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक व्यक्ति अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाता है और जब उसके घर पे पहुँचता है तो ही वॉज अटैक्ड बाय अ डॉग, है ना. एंड दैट, तो व्हेन ही वॉज अटैक्ड बाय द डॉग, तो द ओनली वे ऑफ बीइंग सेव्ड, तो उनके जो मालिक हैं, अपने फ्रेंड, उनको बुलाता है. तो जब वो अपने कुत्ते को बोलता है टॉमी जा, तो वो छोड़ देता है उसको. तो जो माया देवी, हमारा जो माया देवी का प्रभाव है, 3 गुणों का जो प्रभाव है, उसको हम खुद के एंडेवर से हटाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, है ना. पहले तो समझना कि कैसे मैं माया में हूँ. तो तमोगुण वाला व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं समझ सकता है
इसीलिए उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी लाना मुश्किल है। तो रजोगुण को वाले व्यक्ति को शायद जब यंग हो या ऐसे स्थिति में हो तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ग्रेजुअली ही अंडरस्टैंड व्हेन थिंग्स बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम, दुनिया में चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है तो थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि यार क्यों मैंने इसके साथ इतना फ्रेंडशिप किया, अब वो चला गया तो दुख हो रहा है। तो सो मेनी थिंग्स हैपन्स इन आवर लाइफ, इन रिलेशनशिप, इन डिफरेंट फील्ड्स एक्चुअली, तो हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होता है। तो द बेस्ट वे इज़ टू अंडरस्टैंड और टू ट्रांसेंड दीज मोड्स इज़ टू सरेंडर टू कृष्णा। और सरेंडिंग टू कृष्णा may not be easy because Krishna is not physically present before us, or we don't have very strong connection with Krishna, so in that way it becomes difficult. So Shastras recommend to surrender to the representative of Krishna, who is a pure representative of Krishna. So in that way he can help you and guide you to become relieved of this, है ना। तो इसीलिए ये बोला गया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज़ लिखते हैं भगवद गीता के 2nd वर्स और 2.7, जहाँ पे अर्जुना जो है भगवान कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग लाइन विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम 3 गुनास। तो अर्जुना सरेंडर करते हैं, वेरी फेमस श्लोका, आप लोग कई लोग को याद भी होगा ये कार्पण्य दोस्तों। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आप पढ़िए इसको, कोई पढ़ सकते हैं? By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master, who can give one proper guidance for executing the purpose of life. बस इतना बहुत है। तो नेचर्स का क्या, इस दुनिया का क्या रीत है कि इट विल बी ऑलवेज परप्लेक्सिटीज, डिफ़िकल्टीज, कन्फ्यूजन्स, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। तो दलदल है, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू हैव अ गाइड और अ स्पिरिचुअल मास्टर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। उनसे आप गाइडेंस लेके अपने लाइफ में हर सिचुएशन से बाहर निकल के आप ट्रांसडेंस में स्थित हो सकते हैं, है ना। तो ये द बेस्ट प्रोसेस जो है वो यही है। तो वही प्रभुपाद जी इसको वो कर रहे हैं। तो दिस इज द लास्ट श्लोका विच वी आर गोइंग टू रिसाइट टुडे एंड देन विल एंड। गुणानेतान अतिथ्य त्रिना देहि देहा समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। पढ़िए। When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Forward. How one can stay in the transcendental position even in this body, in full Krishna consciousness, is explained in this verse. The Sanskrit word Dehi means embodied. Although one is within this material body, by his advancement in spiritual knowledge, he can be free from the influence of the modes of nature. He can enjoy the happiness of spiritual life even in this body, because after leaving this body, he is certainly going to the spiritual sky. But even in this body, he can enjoy spiritual happiness. In other words, devotional service in Krishna consciousness is the sign of liberation from material entanglement, and this will be explained in the 18th chapter. When one is freed from the influence of the modes of material nature, he enters into devotional service. तो बेसिकली when one situated himself in the position of bhakti, तो he can enjoy or relish the life even in this world also. So devotees enjoy the life in terms of experience happiness. तो ये अच्छा है। तो स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो वी कैन शेयर।
most of the time we are living in Rajagun only as being in a business family. So how, matlab, we have a particular time, we wake up around morning 5:36 and we have a spiritual practice of 1.5 hour. After that, the whole day we are in Rajagun. So how can we manage that? ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का कि मॉर्निंग के समय तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं और दिन के समय हमें बहुत सारा कार्य करना होता है जो कि मोस्टली रजोगुण के अंदर ही करना होता है क्योंकि हर तरफ लोग भी रजोगुण वाले हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सर्टेनली इट इज़ डिफ़िकल्ट बट जितना अच्छा हम प्रैक्टिस मॉर्निंग का करेंगे ना, इसीलिए मॉर्निंग के प्रैक्टिस में हमें पूरी इंटेंसिटी डालनी चाहिए. द क्वालिटी ऑफ practice we do in the morning will decide the quality of the life in the daytime. कि how much we are getting influence from those guna. अब रजोगुण तो हर जगह पे है लेकिन आप कितने अच्छी स्थिति में वो डिपेंड करेगा how you deal with people, how you are doing things. तो दिन के समय आप अपना कैसे लाइफ जी रहे हैं वो आपका मॉर्निंग साधना को भी अफेक्ट करता है और मॉर्निंग साधना में कैसा लाइफ जी रहे हैं आप, कितना इंटेंसिटी के साथ वो आप दे रहे हैं उतना आप दिन के समय में करेंगे. एक जपा करने का मतलब है कि मॉर्निंग में वी जस्ट टेक हरे कृष्ण महामंत्र एंड वी डोज. एंड अनदर वे इज़ दैट वी वेरी अच्छे से उठकर हम थोड़ा एनर्जी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए टेकिंग द शेल्टर ऑफ लॉर्ड वी चैंट. सो इन दैट वे वी फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा थ्रू आउट द डे. तो वो जो रजोगुण का प्रभाव जितना पड़ना था वो बच जाता है. प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं कि जो 16 माला का जप ध्यानपूर्वक करता है और 4 नियमों का पालन करता है तो दे आर गिवन अ स्पेशल शील्ड दैट दे कैन इन द डे टाइम दे कैन फाइट विथ. तो हो सकता है कि उसमें कभी हमें भी आघात पहुँचे, कभी हम किसी दूसरे को भी आघात पहुँचाएँ. तो माया के साथ युद्ध है. डिवोटी फाइट्स विथ माया इन द डे टाइम. तो माया के साथ युद्ध है, कभी माया जीतेगी कभी हम जीतेंगे. बट if we continue to fight, seeing our sincerity, Krishna will bless us and will win over the Maya. तो हो जाएगा, इतना समस्या नहीं है. They are gradually we have to learn this, and there are many devotees also who are businessmen who are in very good position, and years of practice they could develop this. तो हो जाएगा. बस अपने जो मॉर्निंग साधना है ना उसको मतलब I also started doing this from some time that आई टेक इट वेरी प्रायोरिटी एक्चुअली. इसको ना हम थोड़ा इम्पोर्टेंस अच्छे से दें, इंटेंसिटी के साथ करें विदाउट गेटिंग डेविएटेड. हम करुणा चंपू से सीख सकते हैं. कभी भी किसी आप तो यहाँ पे कम रहते हैं, रोहिणी में वी आर एबल टू सी हिम दैट विदाउट फेल एवरी डे मॉर्निंग हिल बी देयर, हिल बी सिटिंग देयर होल इन द चैंटिंग, ही विल नॉट गो एनीवेयर. उधर बैठ के तो दिस इज़ व्हाट prioritizing means, that he prioritized that कि whatever have to be done we'll do after this one. हेल्थ भी ख़राब होती तब भी उधर रहेंगे वो, because he understand the whole day will be don't know what will happen in the temple. So many things happen, so many people come and he has to deal with everyone. अलग अलग तरह के लोग हैं. तो that practice helps actually. Krishna ultimately is there in heart of everyone and he guides in that. आई होप मैं आंसर कर पाऊँगा. Yes. Babaji, even to spread Krishna consciousness, there is a certain amount of passion required. तो फिर आप रजोगुण को completely ignore तो नहीं कर सकते. हाँ, वो तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से ही हमारा शरीर और हमारी सृष्टि है. अगर इन गुणों को हटा लेंगे तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे. So they are working but the prominent is that other gunas are, satoguna is prominent, that is the thing. तीनों गुणों के बीच में स्पर्धा है और सतोगुण prominent है. जब तक ये body है, even pure devotees, Prabhupada write in one of the purport that even if somebody becomes a pure devotee, because he has a material body, he has some influence of gunas. यहाँ तक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं. तो इससे फ्री होना तो ऐसा नहीं है, बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ द प्रोमिनेंस ऑफ सतोगुना. लाइक अ किंग, ही इज एडमिनिस्ट्रेटर, ही हैज़ टू किंग रूल, बट किंग यूज टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मणास एंड द ब्राह्मणास वेर इन सतोगुना.
सो दैट्स वाई द रूल जो है अच्छे से चल पाता है. लेकिन अगर किंग अपने रजोगुण में ही सिर्फ कार्य करता रहेगा तो शास्त्रों में देख सकते हैं कि क्या क्या किया है किंग्स ने, है ना. बट एट द सेम टाइम अगर ब्राह्मणास के निर्देशन में करते हैं तो दे फॉलो और दे वर्क इन अ राइट डायरेक्शन. तो हमारे लिए मतलब हम खुद भी ब्राह्मण बन सकते हैं और किसी ब्राह्मण की हेल्प भी ले सकते हैं. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. प्रभु जी को थैंक यू करने के लिए एक बार महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Kindly pray I can also remain in Satoguna knowledge. Hare Krishna.